गोस्वामी जी ने महाराज जनक के परिवार सहित वंदना की। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। गूढ़ स्नेह है महाराज जनक का, जोग भोग में राखों गोई, राम विलोकत प्रगट्यो सोई। इस प्रेम को हमेशा जोग भोग में छुपा कर रखे रहे, लेकिन जब रघुनाथ जी का दर्शन किया मिथिला में प्रथम बार, तब जरूर प्रकट हो गया, तब प्रकट हो गया। तब चिंतन किया कि योग श्रेष्ठ है, जोग श्रेष्ठ है, ध्यान श्रेष्ठ है, या ये जो सामने दिख रहे हैं ये श्रेष्ठ हैं। वहां गोस्वामी जी ने लिखा है सरस राम जाने, ऐसा ही सरस राम जाने। दो क्षण निर्णय किया और अंत में पक्का निर्णय कर लिया कि राम जी की मूर्ति ही ये श्रेष्ठ है, ये प्रेम श्रेष्ठ है। वहां छलका है प्रेम, वहां प्रकट हो गया। और अब पुनः अयोध्या के भ्राताओं की वंदना प्रारंभ की। प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाई न बरना, जासु नेम व्रत जाहि न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु। लुबुध मधुप इव तजई न पासु, लुबुध मधुप इव तजहि न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपत कीरत विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयों जस जाका, दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण, शेष सहस्त्र शीस जग कारण। जो अवतरे भूमि भय तारण, जो अवतर भूमि भय कारण। सदा सो सानुकूल रह मोमय, सदा सुसानुकूल मोमय। कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर, कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि। सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी। प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना। भरत के चरना। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना। आहा, प्रथम वंदना तो बहुत हो चुकी है। कितनी वंदना हो चुकी है बताइए। पहले श्लोकों में वंदना, फिर सोरठों में वंदना, फिर ब्राह्मणों की वंदना, फिर साधुओं की वंदना, फिर संतों की वंदना, फिर खलों की वंदना, और कितनी वंदना कर चुके हैं। लेकिन गोस्वामी जी जैसे ही भरत लाल जी का स्मरण करते हैं तो कहते हैं बंदऊ प्रथम भरत के चरण। श्री भरत का स्मरण किया। केवल राम जी के भाइयों में ही नहीं अपितु जगत के संपूर्ण भाइयों में सबसे पहले मैं भरत की वंदना करता हूं।
श्री भरत के विषय में कौन कहे। दो विषयों पर तो भगवान मौन है। श्री ठाकुर जी बाग्मी है, भगवान का एक नाम है ना बाग्मी, वाणी के अधीश्वर हैं, वाणी के स्वामी हैं। अरे जिनकी इच्छा से भगवती सरस्वती कृपा करती हो, शारदा कृपा करती हो, जिनकी कृपा से गोस्वामी जी कहते हैं मूकम करोति वाचालम, वो परमात्मा जो बाग्मी है, वो भी महाराज उनसे भी जाके कहो कि महाराज आप भरत चरित्र कहो, तो राम जी कहते हैं भाई हम सब सारे चरित्र कह सकते हैं, लेकिन दो जगह हमारी बात नहीं पहुंचती। एक कोई हमसे कहे कि भरत के विषय में कहो, तो हम भरत चरित्र नहीं कह सकते, और दूसरा कोई हमसे कहे हमारे अपने नाम की महिमा कहो, तो हम अपने नाम की महिमा भी नहीं कह सकते। दो विषय तो भगवान नहीं कह सकते। गोस्वामी जी ने भरत जी के लिए प्रणाम किया, और अद्भुत हैं भरत जी, इनका तो चरित्र ही दिव्य है। हम एक छोटी सी घटना बता के आगे जाएंगे, क्योंकि भरत चरित्र तो इतना गंभीर है कि यदि यहां चित्त लग गया तो फिर कथा पूरी रह जाएगी। श्री भरत जी अद्भुत हैं, साक्षात भगवान का प्रेम है, साक्षात। गोस्वामी जी उत्तरकांड के अंत में कह रहे हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन्म ना भरत को, ना भरत को जन्म ना भरत को, सिया राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन्म न भरत को, होत जन्म न भरत को, होत जन्म न भरत को, मुनि मन दम जमनियम सम, दम भी सम व्रत आचरत को, दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, दुखदाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हठि राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से सठिन हठि राम सन्मुख करत को, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन्म न भरत को, होत जन्म न भरत को, होत जन्म न भरत को। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण, ये तो साक्षात भगवान के प्रेमावतार हैं, प्रेम रूप हैं, साक्षात प्रेम रूप है।
बाल्यकाल की एक घटना है जहां भगवान आज सरयू जी पे खेलने जाना चाहते हैं। श्री रामभद्र चाहते हैं कि हम अपने सखाओं के साथ खेल खेलें। राम जी अपने भाइयों को लेके, अपने सखाओं को लेके खेलने पहुंचे और राम महलों से निकले और सरयू किनारे खेलने पधारे तो महाराज अयोध्या का कौन ऐसा प्राणी होगा जो राम के खेल को देखने ना पहुंचे। आज हमारे रामचंद्र राजकुमार आज खेलने पधारे तो पूरी अयोध्या सरयू किनारे निकट पहुंच गई और दर्शक दीर्घा में बैठ गई। राम जी गेंद का खेल खेलना चाहते हैं और खेल बने तो पहले पाला बने, बीच में महाराज रेखांकन किया गया, मणियों के चूर्ण से चमकता हुआ रेखांकन है और सुंदर सुंदर भूमि है। राम जी एक पाले में खड़े हो गए, राम जी का एक पक्ष बन गया। और भैया अयोध्या में कौन था जो राम का विपक्ष करता। जितने सखा थे सबसे पहले तो लखन लाल जी जाके खड़े हो गए। लखन लाल खड़े हुए, सारे भाई खड़े हुए। अब तो महाराज जो सखा देखते हैं वो राम जी के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। सारे लोग राम जी के पीछे खड़े हो गए। अब जब सभी राम जी के पीछे खड़े हो गए तो अब खेल कैसे बने भाई। खेल के लिए तो दो दल चाहिए, खेल के लिए तो एक पक्ष हो तो एक विपक्ष हो। हमारे राम जी उदास हो गए, खेल नहीं बनेगा। सब राम को देखते हैं लेकिन राम जी की उदासी कोई नहीं देखता। भरत जी ने दूर से देखा तो देखा कि प्रभु उदास हैं। जानते देर ना लगी किस लिए उदास है, राम जी का खेल नहीं बन पा रहा है। तुरंत भरत जी गए और जाकर विपक्ष में खड़े हो गए। अयोध्यावासी बोले देखो कैकेयी कुमार को ये राम का विरोध करता है, ये राम के विपक्ष में जाता है। भरत जी के कान में आवाज आई। भरत जी के एक सखा ने जाके कहा, भरत जी लोग कहते हैं कि आप राम का विरोध करते हैं, आप राम का विपक्ष करते हैं। भरत जी के नेत्रों से आंसू आए। बोले भले ही लोग कहें मैं राम का विरोध करता हूं, भले ही लोग कहें मैं राम के विपक्ष में हूं, लेकिन मेरे विपक्ष में जाने से मेरे प्रभु का खेल बनता है तो मैं विपक्ष में भी जाके भगवान के खेल को बनाऊंगा। यदि मेरे विपक्ष में जाने से प्रभु का मन राजी होता है तो मैं विपक्ष में जाने तैयार हूं। खेल प्रारंभ हुआ। और खेल क्या है, भरत संत हैं, राम जी भगवंत हैं और संत और भगवंत के खेल में गेंद जीवात्मा है। लोग सोचते थे भरत विपक्ष में गया है, चलो भगवान का खेल बनाएगा लेकिन जीतने के लिए उद्यम नहीं करेगा। राम जी बॉल को मारेंगे और भरत हार जाएगा। सब राम की विजय देखना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि रघुनाथ जी विजय हो। पूरी अयोध्या इकट्ठी है, एकत्रित है, देख रही है। राम जी ने उस गेंद को देखा और जोर का प्रहार किया। लोग सोचते थे भरत तो हार ही जाएंगे, भरत कहां रोकने वाले हैं। जैसे ही गेंद को आते देखा भरत जी ने रोक लिया। लोगों को देखा, देखो हम पहले ही कह रहे थे ये विपक्षी भी है और इसके अंदर जीतने की कामना भी है, ये गेंद को रोक रहा है। सखा ने फिर भरत जी से कहा, भरत जी देखो लोग कैसा कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप जीतने के लिए उद्यम कर रहे हैं। भरत जी बोले मैंने इसलिए इस गेंद को नहीं रोका कि मैं जीतना चाहता हूं, अपितु मैं तो इस गेंद के दुर्भाग्य के लिए रोक रहा हूं और इससे कह रहा हूं कि तू कितनी दुर्भाग्यशालिनी है, तू मेरे पास आ रही है। अरे साक्षात परमात्मा
के पास थी, साक्षात भगवान के चरणों में थी, और भगवान के चरणों को छोड़कर मेरे पास आती है, मुझ साधारण से व्यक्ति के पास। भरत जी ने कहा ना ना, मेरे पास मैं नहीं स्वीकार करूंगा। अरे साधु कौन, संत कौन जो अपने पास सीमित ना रखे, अपने आश्रित को, अपने सेवक को सीधा भगवान की ओर मोड़ दे। भरत जी ने दुगनी तेजी से गेंद में प्रहार किया और गेंद में प्रहार हुआ, और अब तो महाराज देख रहे हैं सब लोग। ठाकुर जी ने कहा अब इस गेंद को हम वापस नहीं कर सकते, भगवान ने जाने दिया अपने पक्ष में और भगवान हार गए। लखनलाल जी ने कहा कि प्रभु आप मुझसे तो कहते मैं रोक लेता, देखो हारना पड़ा हमको। तो भगवान बोले लखन, मैं सबको अस्वीकार कर सकता हूं, सबको लौटा सकता हूं, लेकिन भरत जैसा संत जब किसी को भी मेरी ओर भेजता है तो फिर मैं उसे लौटाता नहीं हूं, फिर तो उसे मैं अपने पाले में रख लेता हूं, फिर मैं अपने पास रख लेता हूं। अद्भुत है भरत जी का प्रेम। कभी ठाकुर जी अवसर दें तो केवल भरत चरित्र सुने, केवल भरत चरित्र।